अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। आज जुम्मे की रात है बाबा, जुम्मे की रात है तो जुम्मे की बात है और जुम्मे का वादा था और जो है वो आज हम आपके सामने सर पेश-ए-ख़िदमत। आज बड़ा मुख़्तसर सा, बड़ा छोटा-सा, बड़ा ब्रीफ सा हम 2-3 हवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे और जल्दी से लिंक ओपन कर देंगे, ठीक हो गया? एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है जनाब कि जो हमारा वेडनेसडे का प्रोग्राम हुआ है, वो काफ़ी हद तक एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम इस एतबार से रहा कि हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली और बड़ी तादाद में सनातनी भाई, दोस्त, लोग, ज्ञानी, गुरु आए और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए वो प्रोग्राम जो है, उस पर मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से कि जनाब बड़ी तादाद में लोगों ने अपना कंसर्न और अपना जो है वो इंटरेस्ट शो किया, ख़ास तौर पर सनातनियों ने। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो ज़रा बता दें? ठीक है जी। आपके कमेंट्स जो हैं मैं देख पा रहा हूँ और बड़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। आज गुफ्तगू कुछ अजीबो-गरीब नोयत की होने वाली है। ठीक है ना जी? तो ज़रा उस एतबार से कीजिएगा। एक भाई कह रहे हैं लव यू आमिर भाई जनाब ₹5-5 ₹5-5 आर्या समाजी ₹5-5 ठंडा यख बर्फ च लगा बेगैरत ₹5-5 बहुत शुक्रिया जी। आज आप लोग बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जल्दी से शेयर कर दें। दोस्तों, गुफ्तगू जहाँ रुकी थी वहीं से शुरू होगी और बड़े आपको वियर्ड किस्म के, स्ट्रेंज किस्म के कुछ चीज़ें आज आपके सामने रखनी हैं। इससे पहले मैं ये चीज़ रखूँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हेडफ़ोन्स जो हैं, वो कृपया ऑन कर लें। कमरों की लाइट्स अगर ऑफ़ करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शनल है, उसको आप देख लें। बहरहाल अपने जो है वो कुंडी कमरे को ज़रूर लगाएँ, वो ऑप्शनल नहीं है। क्योंकि फिर कुंडी खुल जाती है और आप जनाब यहाँ हमारी कुंडी खड़काना शुरू कर देते हैं, कि आमिर भाई ऐसे तो ना करें, हैं जी? तो अम्मी मोबाइल छीन लेती हैं। अब्बू नेट ऑफ कर देते हैं, तो काम अच्छे करो ताकि फिर पेरेंट्स भी अच्छे आपको जो है तरीके से मिलें। अब कोई अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आज का प्रोग्राम चूँकि 18 प्लस है, मैंने आपको बताया है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं हाथ हल्का रखूँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा। मगर मैं ऑब्वियसली गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि बातें कुछ ऐसी होती हैं जो मुझे खुल कर करनी हैं। और जब मसला महिलाओं से हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का प्रोग्राम सनातनी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर वो महिलाएँ जो धार्मिक हैं और फिर ख़ास तौर पर वो लोग कि जो आर्य समाजी हैं, ये बड़ा याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि आर्य समाजियों के हवाले से प्रोग्राम है, अंतिम नमाज़ आर्य समाज की हो रही है और लुंगी मेरे हाथ में जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती टिड्डल महर्षि जी की है और तीर उनकी मोरी के अंदर मैं करने वाला हूँ। पिछले 5 एपिसोड से तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि 4 से 5 प्रोग्राम हुए, 4 से 5 प्रोग्राम में से कोई एक नुकता उठा के उसके ऊपर वज़ाहत, वो भी अपने चैनल पे, तैयारी के बाद। ओए, हमें तो कहा गया था कि जनाब हम सत्यार्थ प्रकाश को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, हैं? फ़ख्र से बोलते हैं हम आर्या पमाजी हैं, दुश्मन समाजी हैं और खाते अनाजी हैं। हैं जी? तो ये वो किधर गया वो चक्कर भई आप लोगों का पब्लिक आना? तो आई होप आप लोग आओगे आज तो, ठीक है ना जी? क्योंकि मज़े का विषय है। लो जी, ये हो गई इब्तिदाई बात, उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। अब होने लगी है गुफ्तगू शुरू। एपिसोड आपको पता है जब तक पिछले के साथ रिकैप ना कर लें, लिंक ना कर लें तो जनाब चस नहीं आती, वो बड़ा ज़रूरी है। और याद रखें किसी भी सीरीज़ की हर एपिसोड जहाँ पर एंड होती है वो एक ट्विस्ट होता है। उस ट्विस्ट को अगली एपिसोड के अंदर रखना, ये एक डायरेक्टर का, एक राइटर का कमाल है। तो ऑब्वियसली शिव जी के समय से यानी आदि काल से, यानी
जो है ना परलोक से, पर समय से, पता नहीं पर बम बम बड़बड़ बोबो से मैं ये कार्य करता आ रहा हूं और अपना कर्तव्य निभा रहा हूं कि इन आदि काल के आदि मुजरमों के जुर्म जो हैं उनको मैं अपनी आंख के कैमरे में कैद करके आवाज हक के थ्रू आप तक अल्फाज का लिबास पहनाकर पहुंचाऊं और आप फिर फैसला कर सकें कि क्या हकीकत है और क्या झूठ। ठीक है ना जी। लो जी आगे बढ़ते हैं। पिछली एपिसोड का क्लाइमैक्स ये था, जो हमारी गुफ्तगू थी और मैंने आपको जैसे बताया आज मुख्तसर रहेगी, वो था कि जनाब जैसे ही स्त्री प्रेग्नेंट होती है और पता चल जाए पहले महीने के अंदर ही, बल्कि हो सकता है एक हफ्ते के अंदर ही, बल्कि हो सकता है 4-5 दिनों के अंदर ही, क्योंकि पीरियड है ना जी, पीरियड तो किसी वक्त भी आ जाएगा। है जी। तो एक गाहक, एक मौत और एक पीरियड ये बताकर नहीं आता, किसी वक्त भी आ जाता है। नहीं यकीन तो आर्य समाजियों के महिलाओं से पूछ लो, या अभी मैं दिखा दूंगा, किसी टाइम भी आ जाता है। अच्छा खैर, अब हुआ ये कि जनाब शादी हुई। शादी होने के एक हफ्ते बाद लड़की को जो है वो पीरियड जो है वो रुक गया। पीरियड रुका तो उससे कंफर्मेशन हो गई पूरे परिवार को कि लड़की गर्भवती है। अब आर्य समाज के आदेश या स्वामी दयानंद सरस्वती के आदेश के मुताबिक चाहिए तो ये था कि 1 साल तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ पेला पाली और मुंह काली न करें। ठीक है ना जी, ये ना करें, उसूल तो ये था। अब ये पिछली एपिसोड का यहां पर एंड हुआ था, ये ट्विस्ट था। सवाल ये था कि ये करते हैं या नहीं, कितने हैं जो 1 साल तक इंतजार करते हैं, यहां से हमने शुरू किया। ठीक है। आज हम एक बड़ा यूनिक किस्म का इजाफा ऑडियो की शक्ल में करना चाहते हैं। मैंने आपको एपिसोड 2 के अंदर नहीं 3 के अंदर मैंने क्लाइमैक्स जहां पर एक्सप्लेन किया था वो ये था कि आर्य समाज की 2 पिक्चर्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द आर्य समाज, आपको याद होगा। और गासी लाल जी जो BA LLB और MA भी हैं आर्य समाज के, और इनके जो है वो जो इनके कॉलेजेस हैं आर्य समाजियों के, जहां से ये ड्रामेबाज पढ़कर फिर तमाशे करने के लिए पूरे देश में फैलते हैं बरसाती मेंढकों की तरह, टाएं टाएं करने के लिए। तो वो जो गुरुकुल इनका है उसमें वो लेक्चर्स भी दिया करते थे। आपको याद है वैदिक जो मैगजीन है और गुरुकुल के समाचार का मैंने आपके सामने आर्टिकल रखा था, लाल जी का, घासी राम जी का सॉरी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आर्य समाजियों को आता जाता कुछ भी नहीं और हम किसी से कम भी नहीं। दे मार 4:30 मजमे में कूद पड़ते हैं, चांटे चूंटे खा के रो धो के कपड़े फड़वा के घर वालों को जाके कहते हैं मैं चमामी दयानंद टिड्डल का चिच्छे होने का हक अदा कर आया। क्या किया जी, बस में शास्त्र अर्थ कर रहा था, चांटे पड़े आता जाता कुछ भी नहीं था, छत्यारत प्रताश्त लेते दिया। मुझे नहीं पता था कि बस में जिस तात छात्र अर्थ कर रहा हूं वो तो जनाब आबाद हक चैनल देख के आ रहा है। लो लेने के देने पड़ गए। हैं जी, लेने के देने पड़ गए। तो बेटा बस स्टैंड में, अच्छा एक कहता है जी गांव गांव जाऊंगा स्वामी दयानंद का डंका बजाऊंगा। बेटा स्वामी दयानंद का डंका उसका पिछवाड़ा ऊपर की तरफ करके मैं बजाऊंगा। हाँ टेंशन ना लो, तुम्हारे डंके मैं बजवाता हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे टिड्डल की भी। शुक्र कर मेरे पहले गुजर गया है, मेरे समय पे होता मैं यकीन कर मैं उसको अजीबो गरीब किस्म की रेसिपी उसकी बनाता। हाँ अच्छा खैर, तो बैक टू द सब्जेक्ट। तो ये है कि ये शास्त्र अर्थ करने वाले जितने ड्रामेबाज हैं ये अपने चैनलों पर बैठकर बाऊं बाऊं करते रहते हैं, तो वो उनका राइट है। मैं तो सर अकेला बैठा हूं, लिंक पब्लिक करूंगा, 5-7 आर्या समाजी डिस्कॉर्ड के ऊपर जो बैठे मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं रेफरेंसेस में देख लो ना, आ जाओ किसी चीज के ऊपर बात करनी है। ये पिछले 5-6 एपिसोड हुए हैं, आ जाओ उस पर बात कर लो। ठीक है ना जी। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ना एक, मैंने आपको बताया था ना उसमें कि आर्य समाज के बारे में घासी राम जी ने क्या कहा कि ये लोग फड़े मारते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं, लौंडे लपाड़े होते हैं, हाथ में सत्यार्थ प्रकाश पड़ी चाहे खोल के कभी देखी ना हो, और जाके लोगों के सर के अंदर सींग मारना शुरू कर देते हैं गैंडों की तरह। ये उन्होंने नक्शा खींचा। अब मैं आपके सामने एक पंडित है जो आर्य समाज का बहुत बड़ा नाम ये समझते हैं। वैसे तो वो वैसे ही जनाब सठिया गया है आखिरी उम्र में आके। हाँ जी,
और सुनने में ये आ रहा है कि जनाब उसको को मंदिर के अंदर घुसने भी नहीं देता है जी। पंडित शंडित उसने क्या होना है। तो बहरहाल लो जी, ये इनके जो है ना 3 में ना 13 में महर्षि बना दिया। तो इस तरह के छछोरे बुढ़े खोसड़ जो हैं वो तो फ्री के पंडित बनते हैं थोक के हिसाब से। तो बहरहाल अब ये चूंकि इनका बड़ा है, पंडित है, आर्य समाजी है और बहुत बड़े बड़े ये कहता है जी डिबेटर्स में इसका नाम आता है, लिहाजा आर्य समाज के बारे में ये क्या कह रहा है जरा खुद सुनिएगा। ये चंद सेकंड की ऑडियो मैंने आपको सुनानी है, इसका दुखड़ा मैंने आपको सुनाना है, ठीक है ना जी। पहले मैंने घासीराम का जो बताया वो इतिहास में पीछे माजी में था, ठीक है ना, पीछे हिस्ट्री में आर्य समाज की था। ये जो है ये वर्तमान में कॉन्टेम्परेरी और करंट सिचुएशन आर्य समाज की आपको बयान करेगा। ठीक हो गया, कान खुले रखें, तवज्जो रखनी है, सुनना है। ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं इसकी वजह मैं आपको बयान करूंगा आगे कि ये मैं ऑडियो आपको क्यों सुना रहा हूं, ठीक है ना जी। ये आपने ऑडियो सुनी है, चल भाई पुत्र जरा कर, शुरू हो जा, ले जी सुने जरा। तद कार्य करो थी कि जैसा बोलो वैसा काम करो, पर मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं आज। सच्चाई बता रहा हूं आज। ये पंडित आर्य समाज का बहुत बड़ा पंडित माना जाता है, ये कह रहा है मैं आज आपको सच बताता हूं। लो जी सच सुन लो, क्या सच है। आर्य जगत में, संपूर्ण आर्य जगत में मैं ये नहीं पाया कि लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। आर्य जगत में यानी आर्य समाजियों के यहां मैंने कहीं, कहता संपूर्ण आर्य जगत के अंदर मैंने किसी आर्य समाजिया को नहीं पाया कि वो जो बोलता है वो ही करता हो। हाँ जी, डंडा दे गया, डंडा दे गया, डंडा दे गया, तेल लगा के दे गया। हाँ, टिड्डल स्वामी के पिछवाड़े से लेकर आज तक के बच्चे बच्चे आर्य समाजी के पिछवाड़े में डंडा दे गया, ये पंडित दे गया। अब आगे चलते हैं, मैं डंडा मैं भी घुसेड़ूंगा थोड़ा और बताऊंगा कि क्यों दे गया, जरा सुनना। अगर इनकी करनी और कथनी एक हो गई होती तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। बहुत ही दर्द भरी बात है। दर्द मैं देता हूं तुझे, हम दर्द तुझे देता हूं मैं, थोड़ा दर्द। हाँ, तू जरा रुक, तुझे मैं दर्द पे दर्द देता हूं। मैं कहां कहां बोलूं, क्या क्या बोलूं। तू ना बोल, मैं बोलूंगा। तू क्यों बोलता है बेटा, तू बोलेगा तो पेला जाएगा। मुझे बोलने दे। हाँ, तू ना बोल खोसड़, तू ना बोल बेटा, तेरे जाने का समय आ गया है, तेरा परले में जाने का, बल्कि परले दर्जे में जाने का तेरा समय आ गया है। तू साइड पे हो जा। लो जी, पंडित आर्य समाज का ये बहुत बड़ा पिल्ला ये क्या कहता है, कहता है ये छोटे छोटे पिल्ले फिर रहे हैं आर्य समाज के, ये पिल्ले जो कहते हैं वो करते कोई नहीं और जो कर रहे हैं उसका कहा ही नहीं गया। और उसमें इसने स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जुमला कोट जो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उसने कोट किया है, वो क्या है, मनस्सिक्कम, आपका मन एक होना चाहिए, वचनस्सिक्कम, आपकी बात भी एक होनी चाहिए, कर्मन्नम एकम, और आपका काम भी एक होना चाहिए। ये जुमला बोला है इसने। और फिर कहा है जद जपोती तद कार्य करोती, जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं हो, और जो कहा गया है वो क्यों नहीं करते हो। आए पंडित, तेरी शक्ल देख के मेरा दिल नहीं कर रहा तुझे पप्पी दूं, बहुत मनहूस लग रहा है, तू पीछे हो जा। इसकी वीडियो थी मेरे सामने, खैर इसको मैंने कर दिया है साइड पे, ठीक है ना जी। वैसे ही मनहूस मारा, बुरा दिल मेरा कर रहा है, चाय की चुस्की लगा लूं थोड़ा मुंह ठीक हो। तो जद जपोती तद कार्य करोती, ओ खोती आर्य समाजियों की खोती। हैं जी, ते आ जाओ वापस पुत्र। अब हमारा प्रश्न ये है, प्रश्न हमारा प्रश्न ये है कि खोती देव पुत्रो, जो आदेश तुम्हारे स्वामी दयानंद सरस्वती के मैं लंबे अरसे से दिखा रहा हूं, करते मरते हो या नहीं। क्योंकि अगर स्वामी ये कहता था, खुद तो उसका विवाह कोई नहीं हुआ था, उल्लू का पठा खुद तो कहता था बीवी के पास एक दिन जाओ, एक दिन किसी और को भेज दो, एक दिन न जाओ, एक दिन रात बाहर गुजारो,
बंदा पूछे फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ बुढ़ियां नस ਜਾਂਦੀਆਂ ने, फिर कहते लव जिहाद, मुसलमान लेके भाग गए, और क्या करें, सारा सारा दिन तो खोती के पुत्र तुम घर नहीं आते, शराब के नशे में धुत कहीं गली के कूड़े में पड़े होते हो, कुत्ता तुम्हारे मुंह के ऊपर मूत रहा होता है शराबी कबाबियों के, हैं, और उसके बाद कहते हो जी हमारी बेगमें भाग रही हैं। बेगमें और क्या करें, दीवार के साथ रगड़े, हैं, क्या करें, क्या करें। वो बेलन रोटी गूंदने के लिए होता है, हाँ, सब्जी खाने के लिए होती है। उल्लू के पट्टो, तुम उनको घर के बर्तनों के सहारे पर छोड़कर खुद सारा सारा दिन दारू पी के किसी कूड़े कबाड़ के दुकान के ऊपर पड़े होते हो। गलत फहमी का शिकार हो, गलत फहमी का। अच्छा, वापस आ जाओ। अब वो मेरा प्रश्न ये है बेटा, 1 साल तक स्वामी ने छुट्टी दी थी, रेड लाइट, वो झंडी लेके, जो झंडियां तुम आते हो ना, प्राउड टू बी टनटुन्नी, फखर से बोलो लिंडू, और लाल कलर की झंडी, वो लाल कलर की झंडी आपकी महिलाओं की टांगों के बीच में स्वामी दयानंद ने 1 साल के लिए लगा दी थी। उधर तो फटाफट अपना डब्बा लेके घुस जाते हो, हैं, करो ना जी, जद जपोती तद कार्य करोती, तो आडी मैं नमामा का खोती, चौंक च। ओ भाई, उसने कहा था 1 साल तक यहां पर लाल झंडी है, तुम वहां जो है ना हरे कलर की झंडी घुसेड़ रहे होते हो, फिर कहते हो जी हरा कलर मुसलमानों का है। हाँ, चलो यार, ये तो था कि 1 साल तक करना कोई नहीं, चलो जफ्फी पप्पी को कडलिंग, कोई चुम्मा चाटी, कोई आंख मटक्का, कोई मुस्कुराहट, कोई जुल्फ का बिखरना, कोई कमीज का सिरकना, कोई पल्लू का जनाब सिरकना, कोई साड़ी का हटना। स्वामी साहब ने कहा लेने के देने, काका जी इस धरती पर पधार रहे हैं, सारा परिवार खुडे लाइन लग जाए, चलो साइड तक पहुंच जाओ। यार कमाल है। अब एक नौ नौ बेहाता जोड़ा है, न्यूली मैरिड वेडिड कपल, है जी, और जनाब ये कह देता है कि रजस्वल ना आए, निश्चय हो जाए कि गर्भवती हो गई है, चलो जी पूरा साल साइड पे हो जाओ, ये कहता है। तो नौजवान ने शादी क्यों की है, टीवी देखने के लिए, हैं, या उसको ठंड ज्यादा लगती थी बिस्तर गर्म रखने के लिए। वो शादी क्यों की है उल्लू के पट्टे टिड्डल, बोलना, बोलता नहीं, अब पीछे बैठ गया है छुप के मेरे बैकग्राउंड में, बोलना। चलो, वो कह रहे हैं को आर्य समाजी आके बताएगा। अब तुमने बताना है आर्य समाजी हो, मैंने तो टिड्डल से पूछा है, वो कहता है कोई आएगा मेरा चेला चूल्हा बताएगा। ठीक है स्वामी साहब, मैं फिर आगे बढ़ता हूं, इंतजार करूंगा आपके चेले का। खैर, लो जी, यहां तक तो बात थी इस चीज की कि 1 साल तक आपने करना नहीं। यार इंसान, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंसान जब एक मर्द अपनी पत्नी के रिश्ते में जुड़ता है ना, विवाह के रिश्ते में, विवाहित जोड़ा जो होता है, उसमें हक करना, किस करना, हाथ पकड़ना, कडलिंग करना, रात को सोते हुए हक करके एक दूसरे से लंबी बातें करना, रोमांटिक हो जाना, यार ये चीजें आम होती हैं। इससे एहसास बढ़ता है, शिद्दत हिद्दत बढ़ती है, मवद्दत और उल्फत बढ़ती है। ये तो इश्क की इब्तिदा है, हैं? तुमने इब्तिदा पे पाबंदी लगा दी, तुमने कहा जनाब 1 साल तक। अच्छा, अब मैं हवाला दिखाने लगा हूं, इस सारे जोर ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हिंदू महिला का जो है ना वो एहसास है, मुझे दुख है कि भाई उसके साथ ये आर्य समाजी क्या करवाएंगे। अब जरा सुन लें, ठीक है जी, ये आपने बेस पकड़ ली, अब मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। ये हवाला क्लाइमैक्स था, यानी एंड था हमारे पिछले एपिसोड के अंदर, सत्यार्थ प्रकाश सफा 8282, जब महीने भर में रजस्वला ना होने से गर्भस्थित का निश्चय हो जाए, तब से, निश्चय हो जाने से यानी शादी के हफ्ते बाद, मैं डिटेल बता चुका हूं, सिर्फ रेफरेंस पढ़ रहा हूं लिंक जोड़ने के लिए। आगे मैं आपको एक और चीज बताना, तब से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम कभी ना होना चाहिए। अब नीचे वाली 2 लाइनें जो है ना वो आपने पढ़नी है, परंतु सवाल उठता था कि बीवी है, तुम कहते हो बीवी के साथ संगम नहीं करना, यानी फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखना पूरे 1 वर्ष तक। शादी मैंने स्वामी साहब ताजा ताजा की थी, बाकी मैं पंडितों को छोड़ दूं उसके ऊपर, क्या क्या करूंगा फिर मैं, है जी।
तो स्वामी साहब ने कहा परंतु ऊपर से भाषण आदि लो, कहते हैं जी ऊपर से गप्पे शप्पे मारो बस, यानी बीवी को बिठा के सोफे के ऊपर, हाँ जी कैसी हो, ठीक हो, सब बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, जरा दूर होके बैठो, पास ना आना। वाह वाह भाई वाह। और शादी किस लिए की है? छुपन छुपाई के लिए है? तो छुप मैं ढूंढूं, हाइड एंड सीक के लिए की है शादी? कमाल करते हो टिड्डल साहब। तो ऊपर ऊपर से जो प्रेम युक्त व्यवहार हैं वो दोनों का अवश्य रखना चाहिए, ऊपर ऊपर से। अब कोई कह सकता है जी यहां कडलिंग, हग्स, किसिंग और रोमांटिक बातें, यानी जो वो टॉक्स होती हैं, पता ना, या मैंने इसीलिए 18+ का है, जो शादीशुदा लोग हैं उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। अश्लीलता उनको लग रही होगी जो इसको नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप समझ रहे हैं। हम मर्द और औरत की बात कर रहे हैं जो विवाहित हों या मैरिड हों। अच्छा खैर, तो कोई कह सकता है जी ये देखें स्वामी साहब ने कह दिया रोमांस वगैरह करने के लिए, हैं जी। तो पहला पॉइंट यहां से ले लें। पहला पॉइंट यहां पर कहा गया भाषण आदि। और भाषण आदि किसे कहते हैं? जुबानी कलामी। कैसी हो, खुश हो, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, टिक्का लगा लो, साड़ी ऐसे पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, हैं जी, पायल बांध लो, मेहंदी लगाई है, अच्छी लगाई है, बस। और उसके बाद क्या करना है? टाई टाई फिश, वेरी गुड। ओए होए होए। स्वामी साहब कहते हैं जज्बात को उभारो, गर्मी बढ़ाओ, खून में बुखार, खुमार, उबाल आए, हैं जी। और जब कम 30 ते पहुंचे, सुई 100 नु कट कराए ते नाल ही स्विच ऑफ कर दियो। दुर फिटे मुंह स्वामी तेरे ते, दुर फिटे मुंह। तो इसका मतलब यह था कि आप विवाह ना करने देते उनको। अब कोई कह सकता है नहीं जी, जो है ना उनको करीब करीब तो रखा है ना, चलो एक दूसरे को देखते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैं पब्लिक से पूछता हूं, जो शादीशुदा हैं वो जवाब दें, ये जो यंग एज लड़के हैं ये ठरकबाजी ना करें। जो जो शादीशुदा लोग हैं मैं उनसे पूछूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक हस्बैंड और वाइफ का जो प्राइवेट टाइम होता है उनके लिए वो कौन सा होता है? रात का समय। सबको पता है, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं थी, सबको पता है रात का समय। क्यों? बीवी सुबह घर के काम से, कार्यों से खत्म होकर वो थक कर अपने बिस्तर पर आती है। हस्बैंड जो होता है वो सारे शहर में अपनी कंपनी में काम करके और घर वालों के सारा सौदा सल्फ लाकर, ग्रोसरी कर कर, यारों दोस्तों की मजलिस से बैठकर, रात को जब वो पहुंचता है 10, 11, 12, 1, 2, ये वो टाइम होता है रात के जनाब, जब वो बैठकर अपनी बीवी के साथ कुछ बात करना चाहता है। देखें, आप लोग हो शरारती लड़के, आप सीधा चारपाई पे जाते हो, मैं बात कर रहा हूं गपशप की, प्राइवेट यानी स्पेस की। तो प्राइवेट स्पेस जो सबसे पहले किसी मियां बीवी को चाहिए होती है ना, उसका टाइम शुरू ही रात को होता है, रात को होता है। और रात को वो अपने कमरे में बैठकर बात करते हैं, एक बिस्तर पर बैठते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं। अगर सेक्स करने की कोई तमन्ना हो तो मियां बीवी हैं, उनके लिए हलाल है, चाहे किसी धर्म के अंदर भी हो। अगर विवाहित जोड़ा है तो सेक्स करने की उनको इजाजत होनी चाहिए, अगर वो हेल्दी हैं दोनों, तो वो उस रिलेशन, अदरवाइज वो बातें करते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं और सो जाते हैं। ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है ना जी। अब स्वामी साहब ने पता क्या कहा? लो जी, रेफरेंस आने लगा है, ये है आज की हमारी जो है गुफ्तगू का विषय। स्वामी साहब पता क्या कहते हैं? स्वामी साहब कहते हैं बिस्तर भी सेपरेट कर लो, चलो चलो। और बिस्तर सिर्फ उस वक्त सेपरेट नहीं करना जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, हाँ, बल्कि हर सेक्स के बाद बिस्तर सेपरेट कर लेना है। लो अंदाजा करो, पता क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप मर्द और औरत यानी मनुष्य को जानवरों की तरह समझ रहे हो। इस तरह की जुफ्ती और इस तरह की ब्रीडिंग जानवरों से करवाई जाती है। घोड़ी लाई जाती है, उसको खड़ा किया जाता है, घोड़ा उस पर छोड़ा जाता है, उसके करवाने के बाद साइड पर कर दिया जाता है, तू कौन मैं कौन, सेपरेट हो जाते हैं। टच एंड गो सर्विस जिसे कहते हैं, टच एंड गो, है जी। और भैंसों का भी इस तरीके से करवाया जाता है, गाय का भी इसी तरीके से करवाया जाता है। आप अंदाजा करो, ये तो जानवरों के तुल्य सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने का तरीका बता रहे हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही तुम सेक्स कर लो तो उसके बाद अपने अपने बिस्तर अलग करके, चुप करके, उधर बिस्तर भी सेपरेट कर लेना। ये नहीं बेड एक हो, पलंग, बिस्तर, गद्दा, बेड,
हाँ, वो सेपरेट कर लेना है, ये कहते हैं स्वामी साहब। नंबर एक। नंबर दो, मेरा पॉइंट ये होगा, रेफरेंस आगे आ रहा है, पहले सुन ले बात को। नंबर दो, मेरा पॉइंट ये है, मियां बीवी जिन जिन लोगों की शादी हुई है ना, वो मेरी बात से एग्री करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, खामोश रहिएगा, ठीक है? तो आप एग्री करेंगे, अपने अपने दिल पर हाथ। हिंदू भी एग्री करेगा, चलो मुसलमान की बात नहीं कर रहा, हिंदू भी एग्री करेगा, जो इंसान होगा ना वो एग्री करेगा। हाँ, हिजड़ा नहीं, इंसान, मर्द या औरत कोई भी होगी वो एग्री करेगा, हिजड़ा नहीं करेगा, क्यों? हिजड़े को पता ही कोई नहीं। और ये वैसे ही 2 दिन की पैदाइशें हैं, हिजड़े हैं, इनसे तो मुझे उम्मीद नहीं, मगर नॉर्मल सनातनी से मैं अभी भी होपफुल हूं कि उसको समझ आएगी। मुझे बताएं, जिस वक्त क्लाइमैक्स होता है सेक्स के अंदर, आपको प्लेजर मिलता है, मर्द को औरत को, दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं, दोनों फारिग होकर जब रुकते हैं, आपको पता है, औरत हो या मर्द हो, अगर वो दोनों एक दूसरे से सही प्रेम करते हैं, वो राइट टाइम होता है कि वो एक दूसरे को हग करके वहां सोना चाहते हैं। जिनकी शादी हुई है, अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी तस्दीक कर देना, मुझे पता चल जाएगा। सेक्स के बाद फारिग होने के, जब वो ठंडे हो जाते हैं, उस वक्त उनका शदीद दिल ये कर रहा होता है, अगर सच्चा प्रेम है, उनका दिल करता है कि हम उसी वक्त हग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर, बल्कि सो जाएं वहीं पर। यह कैफियत होती है, जिन जिन की शादी हुई है वो तस्दीक कर देंगे, ठीक है? पता है क्या होता है, मर्द कभी उस औरत से या औरत कभी उस मर्द के साथ सेक्स करने के बाद इस तरीके से जुड़कर नहीं सोती, अगर वो धंधा करने वाली हो या धंधा करने वाला मर्द हो। प्रोस्टिट्यूट को मर्द ऐसे ट्रीट करता है कि सेक्स किया, जिस तरह वो अक्षय कुमार की मूवी थी, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, बस वो बॉस वाला सीन, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। इसलिए आप देखें कि बड़ी संख्या के अंदर जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वो घंटे पे घंटा, घंटे पे घंटा, घंटे पे घंटा उनके कमरे से जो है ना, वो चारपाई की आवाज आती रहती है, और उनकी कुंडियां खड़कती रहती हैं, और उनके बाथरूम में पानी की बाल्टी भरी रहती है। स्वामी दयानंद ने लिटरली जो टेक्निक बताई है, वो या तो जानवरों की सी है, और उसमें प्रेम भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि धंधा करने वाली औरत के साथ मर्द इस तरीके से कर सकता है कि जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, मुंह मोड़कर कपड़े पहनकर निकल गया। मुझे बताओ किस तरह का विवाह है ये, और किस तरह का प्रेम है? अब लोग उतावले हो रहे होंगे कि मैं रेफरेंस दे दूं, चलें रेफरेंस ले लें। 1 साल तक पाबंदी आपने देख ली, लाल झंडी, अब जरा इससे बड़ी लाल झंडी देखिएगा आप, कितनी बड़ी ज्यादती है। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 है, और उसका सफा है 82, 82, 8282। ऊपर से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, गर्भस्थित यानी प्रेग्नेंट होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है, परंतु इसका निश्चय 1 मास के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। सौंठ, कौशर, आसगंध, छोटी इलायची और सालिम मिश्री डाल के गर्म करके जो प्रथम ही रखा हुआ ठंडा दूध हो, उसको यथारुचि, ये इंपॉर्टेंट जुमले, आखिरी 3 लाइनें जो हैं, जो दूध पड़ा हुआ है ठंडा करके, उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें। अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें, क्या मतलब है? शया संस्कृत के अंदर बोलते हैं बिस्तर को, बेड को शया। और क्यों बोलते हैं बिस्तर को शया? क्योंकि वहां शयन किया जाता है। संस्कृत के अंदर शयन कहते हैं सोने को, आराम करने को, नींद करने को शयन बोलते हैं। उसको बिस्तर भी बोला जाता है, और वो जगह के ऊपर भी शयन वर्ड बोला जा सकता है, बिस्तर के ऊपर भी बोला जा सकता है। तो स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जब वो सेक्स कर लें, और क्या काम करना है उन्होंने, ये गर्भ हासिल करने के लिए, यानी प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए जो किया जाता है, सेक्स जो किया जाता है, तो सेक्स होने के फौरन बाद दूध तैयार पड़ा होता है, पता किसका? सौंठ का,